सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सत्र में। प्रथमम शिबिर गीतम। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृत मातरम् वन्दे संस्कृत मातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृत मातरम् वन्दे संस्कृत मातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृत मातरम् वन्दे संस्कृत मातरम्। संस्कृत अवधारणम। एफर्मेटिव सेंटेंसेस अवधारणम। संस्कृतम अति सरला भाषा, संस्कृतम अति मधुरा भाषा, संस्कृतेन संभाषणम अति सरलम। अहम केवल संस्कृतेन वदामि। अस्माकं भाषा संस्कृत भाषा। संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सत्र में। आई वेलकम एवरीबॉडी फॉर टुडे सेशन एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप समथिंग विच इज अपार्ट फ्रॉम विभक्ति, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। They are called अव्ययानीज। अव्ययानीज इन संस्कृतम। अभी what exactly is अव्ययानी, यानी आज हम जो करने वाले हैं वो विभक्ति नहीं करेंगे और कुछ नहीं कर रहे हैं, और एक विशेष है शब्दों का संग्रह होता है जिसे अव्ययानी कहा जाता है। यह अव्ययानी क्या है? जैसे कि हम किंतु या हम कहें कि या तो, फिर तो, यदि, यदा ये होगा तो ही वो होगा, यदा तदा, ऐसे सब शब्द आता है। यहां वहां ये जो शब्द हमारे वाक्य में आते हैं ये वाक्य, इसे अव्ययानी कहा जाता है। द वर्ड्स सच एज इफ, बट, ओनली, हियर, देयर, बिकॉज, सो, these are the words that we often use in our sentences. They are called अव्ययानीज। तो हम अव्ययानियों का परिचय लेते हैं, लेकिन यहां पे whatever we are discussing are some of the frequently used अव्ययानीज। यानी ये जो हम यहां पे पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा हम संभाषण संस्कृतम में उपयोग करते हैं वो अव्ययानी है। काफी उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। लेकिन ये सबसे ज्यादा हम इस प्रकार के अव्ययानी का उपयोग करते हैं। जैसे कि आ गया केवल, यहां वहां, केवल, सिर्फ, ये सब जो आता है इसे अव्ययानी कहते हैं। अभी विशेष बात यह है कि अब कोई भी विभक्ति या वचन या फिर हम कहेंगे कि लिंग, कोई भी भेद ये अव्ययानी को इफेक्ट नहीं करता। सो एक्चुअली स्पीकिंग दिस अव्ययानीज आर नेवर एवर अफेक्टेड बाय एनी विभक्तिस, नाइदर बाय इट्स जेंडर, नाइदर बाय इट्स वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। देयर इज नो डिफरेंस इन दिस टाइप ऑफ अव्ययानीज। So अव्ययानी words are such which are not affected by these things, but they are necessary sometimes, और वो कभी कभी बहुत ही जरूरत होती है इन शब्दों को। लेकिन we will understand one by one what exactly we mean to say. So हम चलते हैं अपने तरफ। अव्ययानी, अव्ययानी, ठीक है। अव्ययानी यानी अव्ययम एक ये है एक वचन, अव्ययानी बहुवचन है। प्रथमम पहले लेते हैं चेत, नोचेत। चेत मीन्स सो, SO, so in English, or else, नोचेत,
और एल्स मीन्स नो चेत, नो चेत को कहा जाता है और एल्स। यानी हिंदी में कहे तो चेत का मतलब होता है इसलिए, नो चेत ये कहेंगे कि नो चेत यानी इसका अलग ही उपयोग ले लेंगे, हम इसे कहेंगे कि भाई अन्यथा, अन्यथा। हम इसके मार्ग से समझते हैं, वाक्य के मार्ग से समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सस्पेंस नहीं रख रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं उलझा नहीं रहा हूं। आई एम नॉट कीपिंग एनी सस्पेंस, बट एक्चुअली व्हेन आई से लेट अस चेक इट आउट ऑन दिस थिंग एज फार एज दिस sentences are concerned, the only reason is that is more convincing if we see in the sentence formation. Otherwise we get confused. That's natural. Anyways, let us go ahead. आगे बढ़ते हैं। कोशे धनम नास्ति चेत एटीएम गच्छामि। जेब में, कोशे मीन्स जेब, जेब पैंट का जेब हो या शर्ट का जेब हो, जेब, हाँ, खीसा जिसे कहते हैं हम, जिधर बटवा वगैरह रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, वो जेब। तो कोशे धनम नास्ति, पैसा नहीं है, इसीलिए एटीएम जा रहा हूं, इसलिए चेत, इसलिए चेत, यानी देयर इज नो मनी इन माय पॉकेट, दैट्स द रीजन आई एम, सो आई एम गोइंग टू एटीएम। देयर इज नो मनी इन माय पॉकेट, चेत, सो आई एम गोइंग टू एटीएम। सिंपल। अभी यहां पे कोशे सप्तमी विभक्ति दर्शयति, यहां पे एक्चुअली देखने जाए तो देयर आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस। अगर ध्यान से देखो तो कोशे धनम नास्ति, वन सेंटेंस, अहम एटीएम गच्छामि, यहां पे आई हैव नॉट यूज अहम बिकॉज द वर्ब इटसेल्फ इज सेइंग गच्छामि, सो ऑब्वियसली अहम इफ आई डोंट राइट आल्सो इट मींस द सेम थिंग। सो कोशे धनम नास्ति चेत एटीएम गच्छामि, यानी टू एन एक्सटेंड देयर आर सम ऑफ द अव्ययानीज व्हिच एक्चुअली ब्रिज टू डिफरेंट सेंटेंसेस। यानी ऐसे भी अव्ययानी का उपयोग दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का भी काम कभी कभी करते हैं, हमेशा नहीं, नॉट ऑलवेज, but sometimes yes they are joining two different sentences, like here it is, यहां पे जैसे है कि जेब में पैसा नहीं है, एक वाक्य खत्म हो गया। मैं एटीएम जा रहा हूं, तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि गच्छामि, जा रहा हूं तो मैं ही जा रहा हूं, तो एटीएम जा रहा हूं, तो दो अलग अलग वाक्यों को चेत ये शब्द के माध्यम से जोड़ दिया। कोशे धनम नास्ति चेत एटीएम गच्छामि, स्पष्टम, अग्रे गच्छामि। स्यूतम नष्टम भवति चेत नूतनम स्यूतम क्रीणामि। स्यूतम यानी कैरी बैग, या तो पर्स, लेडीज का होगा तो पर्स, या तो फिर कैरी बैग, या हमारा बैग जो रहता है हम जो पीछे पहनते हैं बैग, उसे भी स्यूतम कहा जाता है। तो स्यूतम नष्टम भवति, नष्टम यानी स्पॉइल्ड, मीन्स इन इट इज टोन और मैला हो गया या खराब हो गया, नष्टम भवति, हो गया है। इसीलिए चेत, सो आई एम बाइंग न्यू बैग, इसीलिए मैं नया बैग खरीद रहा हूं, क्रीणामि। तो यहां पे अहम मैंने यूज नहीं किया अगेन, क्योंकि क्रीणामि, सो आई डोंट वांट टू ऐड न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस लॉन्गर, because we in Sanskritam there is a facility, if I say क्रीणामि means I am only doing it, I am purchasing, that's it. So I am using the maximum part of this thing to make the sentences shorter also. So because I earlier also I said that Sanskrit is an elastic language, you can extend as much as you want, you can compress to an extent, yes, to the shortest one, यानी उसे कम भी किया जा सकता है। तो स्यूतम नष्टम भवति चेत, सो नूतनम स्यूतम क्रीणामि। अस्तु, समझ में आया लगता है। एनीवेज, ये रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग के माध्यम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है या आपको कुछ शंका है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी
whenever you are going through this video, you can WhatsApp me. YouTube के डिस्क्रिप्शन के अंदर द व्हाट्सएप नंबर इज क्लियरली मेंशन्ड, बट प्लीज यूज the comments or questions on the WhatsApp related to the subject. Any other nonsense I will block the number. हाँ, कोई अन्य बात नहीं करेंगे हम, तो केवल विषय को लेकर, संस्कृत को लेकर ही व्हाट्सएप कीजिएगा कृपया. हाँ, अस्तु. पाके रुचि न भवति, खाने में टेस्ट नहीं है. चेत लवणम ददातु. लवणम नाम, yes, right, many of them are right. Salt, lavanam, salt. DGA, give me salt. There is no taste in the food, so give me taste. So give me lavanam, salt. पाके रुचि न भवति चेत लवणम ददातु. खाने में टेस्ट यानी स्वाद नहीं है, इसलिए चेत, इसलिए नमक दीजिए. हाँ, स्पष्टम वा? अग्रे गच्छामः, आगे चलू. फाइन. नाउ ज्वरः अस्ति चेत चिकित्सालाम गच्छामि. मीन्स ज्वरः मीन्स फीवर, बुखार. बुखार है इसलिए चिकित्सालाम यानी डिस्पेंसरी या दवाखाना जिसे कहेंगे, दवाखाना जा रहा हूं. I am going. So jwaraha, there is a fever, so I am going to dispensary or clinic. We will say clinic, not hospital. Hospital rugnalayam, rugnalayam. But chikitshala, chikitshala means dispensary or clinic. जिसे रुग्णालय कहते हैं, तो हिंदी में भी रुग्णालय तो आप जानते ही हो कि अस्पताल को रुग्णालय कहा जाता है, और चिकित्सालय यानी दवाखाना जो होता है डॉक्टरों का, उसे. ज्वरः अस्ति चेत, बुखार है इसीलिए, चेत चिकित्सालाम गच्छामि. चेत. अभी चेत इज दिस अव्ययानी इज नॉट अफेक्टेड वेदर इट इज मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर, एक वचन या बहुवचन. नो डिफरेंस इज देयर. सो अग्रे नो चेत, और एल्स इन इंग्लिश, और एल्स. वर्ना, हिंदी में कहे तो वर्ना. औषधम स्वीकरोतु नो चेत ज्वरः वर्धते. यानी आप दवाई लीजिए वरना बुखार बढ़ेगा. वर्धते, ये एक अलग स्वरूप है वर्धते का, वो आप भाषा बोधन के समय समझोगे. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. वर्धते मीन्स बढ़ेगा. ओके, विल इंक्रीज. सो टेक मेडिसिन्स और एल्स फीवर विल राइज. विल इंक्रीज, फीवर विल इंक्रीज. नो चेत, और एल्स. औषधम स्वीकरोतु नो चेत ज्वरः वर्धते. नो चेत. हाँ, इंग्लिश में NO, नो, यहीं से आया है. ओके, नो चेत, इट इज ओरिजिनली अ संस्कृत वर्ड, नो चेत. ये हमने इंग्लिश का कॉपी नहीं किया, इंग्लिश वालों ने संस्कृत से कॉपी किया. अग्रे शीघ्रम आगच्छतु नो चेत पिता तर्जयिष्यति. शीघ्रम आगच्छतु, कम सून, और एल्स फादर विल गेट एंग्री. विल गेट एंग्री. तर्जयिष्यति भविष्यत काल दर्शयति. तर्जयति मीन्स गुस्सा करना, टू गेट एंग्री. तर्जयिष्यति मीन्स गुस्सा करेंगे, भविष्यत काल. पिता गुस्सा करेंगे. शीघ्रम आगच्छतु, जल्दी आ जाओ, वरना नोचेत पिता तर्जयिष्यति. बच्चों को कहते हैं ना हम लोग, आजकल तो मोबाइल में कहना पड़ता है ना, जल्दी आ जाओ घर पे वरना पिताजी गुस्सा करेंगे. हाँ, कम होम सून अदरवाइज डैड विल गेट एंग्री. चले. नाउ यू कैन यूज बोथ चेत एंड नो चेत इन सेम सेंटेंस ऑल्सो. लाइक मधुरम रोचते चेत खादतु. इफ यू लाइक स्वीट्स देन ईट, सो ईट. So eat, or else no chet ma khadatu, or else leave it, don't eat.
no problem, don't eat. If you don't like it, don't eat. मधुरम रोचते, यानी अगर मीठा अच्छा लगता है तो चेत खाइए, वरना मत खाइए. नो चेत मा खादतु. मधुरम रोचते चेत खादतु, नो चेत मा खादतु. स्पष्टम? यानी you can use chet and no chet both together in one sentence also. So you have an option. You can use it individually also, like chet in one sentence, in another sentence no chet, or in combined both of them, like here chet and no chet. बुभुक्षा अस्ति चेत खादतु, no chet ma खादतु. If you are hungry, then eat, or else don't eat. Ma is not that ma, ऐसे वाला ma नहीं. Okay, ma means not mother. In Sanskritam it means don't. नहीं, ma means mat, mat, don't. So no चेत ma खादतु, मत खाइए. अस्तु. अतः सेकेंड अव्ययानी, ये दूसरी बात है. अतः और चेत आर सेम, यानी दोनों का मतलब एक ही है. बोथ चेत एंड अतः मीन्स सेम. सो फॉर एग्जाम्पल, मम ज्वरः अस्ति अतः गोलिकाम खादामि. आई हैव फीवर सो आई एम हैविंग टैबलेट्स. गोलिकाम टैबलेट्स और कैप्सूल, गोलिकाम खादामि, आई एम ईटिंग. बुखार है इसलिए चेत गोलिकाम खादामि. सो यू कैन ऑल्सो से मम ज्वरः अस्ति चेत गोलिकाम खादामि. यस, राइट. और यू कैन से ज्वरः अस्ति अतः गोलिकाम खादामि. या अतः बहुत इंटरेस्टिंग है, वी विल सी अहेड, आगे भी देखेंगे. ओके, सो मम ज्वरः अस्ति अतः गोलिकाम खादामि. सेकेंड, वृष्टि भवति अतः छत्रम नयतु, यानी बारिश हो रही है, इसीलिए छाता ले जाइए, इसलिए छाता ले जाइए. इट इज रेनिंग सो टेक अम्ब्रेला. सो अतः and chet means the same thing. You can substitute atah here also. Everywhere you can substitute with chet. Vrushti bhavati chet chhatram nayatu. Chet chhatram nayatu. Yes, right. अग्रे, अम्बा समीपे नास्ति. अम्बा मदर, समीपे नियर, नास्ति she is not there. अतः चेत, अतः चेत, अतः शिशुः रोदति. Yes, most of them have understood the sentence. By nearly this is the last part of our workshop. So by this time, most of them are conversant with translations. उनको शब्दों का ज्ञान हो गया है, वाक्यों का ज्ञान हो गया है, तो आप लोग उसका मतलब भी समझने लगे कि अम्बा समीपे नास्ति, माँ पास में नहीं है, इसलिए अतः शिशुः रोदति, इसलिए बालक, छोटा बालक, शिशुः रो रहा है, इज क्राइंग. अतः, हाँ इंटरेस्टिंग. स्नुषा घटम भंजितवती, मैं इसे बड़े दिखाता हूं आपको. स्नुषा घटम भंजितवती अतः श्वशुरुः कुपितः. मीन्स daughter-in-law broke the pot, मटका, घड़ा या घटः, घटम, घटम यानी मटका, मटके को तोड़ दिया, यानी she broke the pot. So mother-in-law, yes, स्वशुरुः is mother-in-law. हाँ, विसर्ग है,
हियर बीइंग अ फेमिनाइन नेम, यहां पे विसर्ग है. देयर आर एक्सेप्शंस, आई सेड ऑल 100% रूल नहीं लागू पड़ता, देयर आर एक्सेप्शंस. सो स्वशुरु में विसर्ग लगेगा. मीन्स मदर इन लॉ गॉट एंग्री, कुपितः गॉट एंग्री, गुस्सा कर रहे, गॉट अपसेट. यानी बहू ने मटका तोड़ा इसलिए सास को गुस्सा आया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना. तो सास और बहू का रिलेशन बहुत मजबूत रहता है. बहू और सास का रिलेशन बहुत ही मजबूत रहता है. यस, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, इट्स एब्सोल्युटली अनमैचेबल. बट इवन देन दे आर लाइक टॉम एंड जेरी, एक दूसरे के पीछे पड़े रहते, एक दूसरे के पीछे पड़े. बहुत सारे घरों में और बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि बहू है या बेटी है वो ही डिफाइन करना मुश्किल है. यू कैन नॉट डिफरेंशिएट वेदर इट इज ये बहू है, वेदर शी इज अ डॉटर इन लॉ और डॉटर. दे हैव सच अ ब्यूटिफुल बाइंडिंग. एनीवेज, लेट अस गो अहेड. सो स्नुषा घटम भंजितवती अतः चेत, you can use चेत, अतः श्वशुरुः कुपितः. स्पष्टम. अग्रे गच्छामः. च अनदर अव्ययानि. च AND and in English, और जो हिंदी में हम लिखते हैं और. यहां पे विशेष ध्यान दीजिएगा, प्लीज पे योर अटेंशन हियर. कृष्णः, अरे रामः कृष्णः गोविंदः च गच्छन्ति. रामः कृष्णः गोविंदः च गच्छन्ति. Not like English. Here, ch is added at the end of all the names. Means who are the subject? Gachanti means bahuvachan, plural. Gachanti is the verb, so it is plural. So obviously the subject will be in plural. So who are? Ramah, yes, 1, Krishnah 2, and Govindah 3. All are the subject. So in English we say Ramah, Krishnah and Govindah are going. हिंदी में कहे तो रामः कृष्णः और गोविंदः जा रहे हैं. बट इन संस्कृतम और लास्ट में लगता है. रामः कृष्णः गोविंदः च गच्छन्ति. Am I clear? And A and D and. So don't literally translate. If you literally translate, it will become Ramah, Krishnah, Govindah and Gachanti. And who? So it cannot be literally translated. Now, there is another way also how you can add and. That is cha in between. This came up ड्यूरिंग श्रीमद् भगवत गीता. तो श्रीमद् भगवत गीता में एक शंखनाद का जो श्लोक है द्वितीय अध्याय में, वहां पे इट इज महर्षि वेदव्यास ने एंड च बीच में डाला है. यस, इट इज अलाउड. लाइक रामः च कृष्णः च गोविंदः गच्छन्ति. जरूरी नहीं है कि मैं लास्ट में ही लगाऊं. यू कैन ऐड इन बिटवीन ऑल्सो. Like Ramah and Krishnah and Govindah are going. Ramah और Krishnah और Govindah जा रहे हैं. Yes, it is allowed. And the third way is the way what we modern use. हम अभी जो यूज करते हैं आंग्ल भाषा में यानी अंग्रेजी भाषा में, in English the way we are using it, you can use now. अभी मॉडर्न संस्कृतम हैज एक्सेप्टेड दैट पॉइंट एंड दैट इज रामः कृष्णः एंड च गोविंदः गच्छन्ति. एंड ए एंड डी एंड च, जस्ट अ सिंगल अल्फाबेट बट इट कैन बिकम अ वर्ड बाय इटसेल्फ. इंटरेस्टिंग. जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्णमाला के समय रुलू इज जस्ट एन अल्फाबेट. But yes, there is one word on Rulu also. What is that word? Rulu itself. The
अल्फाबेट इटसेल्फ उसका मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ, रुलू. So here also ch is an alphabet, but here it is forming a word. and की तरह, और की तरह एक शब्द बन जाता है, एक अक्षर कभी कभी शब्द बन जाते हैं. तो रामः कृष्णः च गोविंदः गच्छन्ति. स्पष्टम वा? Am I clear on this point, everybody? हाँ, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप करेंगे एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. और मैं हमेशा आपके साथ हूं. शैल वी गो अहेड? तो सेकेंड पॉइंट नाउ, वेरी इंटरेस्टिंग. राजेश रामम कृष्णम गोविंदम च आवयतु. एनालाइज. आवयतु मीन्स टू कॉल, बुलाइए. आप किसी को कह रहे हो कि बुलाइए, किसको किसको बुलाइए? सम आर राइट, सम आर रॉन्ग. यहां पे राजेश को बुलाना नहीं है. राजेश इज इन संबोधन. देखो आप, विसर्ग नहीं लगा हुआ है, संबोधन में ना ही द्वितीय अम लगा हुआ है, ये संबोधन है. राजेश यानी यू आर टेलिंग राजेश, राम को, कृष्ण को और गोविंद को बुलाइए. यू आर टेलिंग राजेश, राजेश कॉल राम, कृष्ण एंड गोविंद. सो हियर राजेश इज इन संबोधनम. यहां पे संबोधनम है उनका. राजेश को नहीं बुलाना है, राजेश को बोल रहे हैं बुलाइए. स्पष्टम. राम को यानी रामम द्वितीय विभक्ति. राजेश, राजेश विल बिकम द सब्जेक्ट ना, बिकॉज आवयतु. सो यू आर टेलिंग राजेश टू कॉल whom? राम को, रामम, कृष्णम, गोविंदम च आवयतु. अभी संबोधन तो हमने देखा ही था ना कल, हाँ, लास्ट वीडियो में ही देखा था हमने. अस्तु. बालकाः बहुवचनम. बालकाः लेखन्या अंकन्या च लिखन्ति. यानी चिल्ड्रन, बॉयज और गर्ल्स, बालकाः. इफ दे आर मिक्स दे आर बालकाः. ओके, इफ ओनली मैस्कुलाइन बालकाः. लेकिन अगर बालिकाः होता, बालिकाः, देन ऑल आर गर्ल्स, बट हियर इट इज बालकाः. यहां पे बालकाः है, तो बालकाः बहुवचन रूपाणी. तो बालकाः लेखन्या मीन्स पेन्स, बहुवचनम. लेखन्या लेखनी से, अंकनी से तृतीया विभक्ति. लेखन्या अंकन्या च लिखन्ति. अंकनी, अंकन्या इकारांत स्त्रीलिंग है. च लिखन्ति यानी वो पेन और पेंसिल से लिख रहे हैं. बच्चे पेन और पेंसिल से लिख रहे हैं. द चिल्ड्रन आर राइटिंग विथ पेन एंड पेंसिल. यू कैन से बालकाः लेखन्या च अंकन्या लिखन्ति. यस, यू कैन से, बोल सकते. स्पष्टम. अग्रे. हरिश्चंद्रस्य च विजयायाः गृहम् एतस्मिन् मार्गे अस्ति. एतस्मिन् मीन्स दिस, मार्गे मीन्स रोड. सो हरिशस्य षष्ठी विभक्ति. हरिशिस, हरिश एपोस्ट्रोफी एस, एंड विजया एपोस्ट्रोफी एस. विजया's house is on this road, is on this road. So हरीश का और विजया का घर यही एतस्मिन, दिस, ये मार्ग पर है. हरीशस्य च विजयायाः. हरीशस्य
पुल्लिंग शब्द, तो षष्ठी विभक्ति स्य, विजया आकारांत स्त्रीलिंग, विजया याः, गुरुहम एतस्मिन् सॉरी एतस्मिन् मार्गे, सप्तमी विभक्ति, सेवंथ विभक्ति है, इजंट इट, मार्गे अस्ति। तो यहां पे मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों को जोड़ा, एंड को कोई फर्क नहीं पड़ा, whether it is masculine or feminine, it is not affected. Abhyayani is not affected by the genders. अस्तु, गुरुहे, मार्गे, कार्यालये च संस्कृतेन वदतु। यानी आई एम टेलिंग यू गुरुहे, इट इज नॉट गृहे। हाँ, बहुत लोग गृह करके प्रोनाउंस करते हैं, डेट इज रॉन्ग। गुरु, गुरुहम, तो गुरुहे, मार्गे सप्तमी विभक्ति, कार्यालये मीन्स इन घर पर, मार्ग पर, और कार्यालय में, संस्कृत में ही बोलिए, संस्कृतेन वदतु। सो सप्तमी विभक्ति गृहे, मार्गे, कार्यालये च, संस्कृतेन तृतीया विभक्ति, साधनमस्ति न, वदतु क्रिया, वर्ब। स्पष्ट है? अगेन नाउ अनदर अव्ययानी, एव, एव ओनली, सह एव गतवान, ही ओनली वेंट, वही गया, अन्यत कोई नहीं गया, अन्य कोई भी नहीं गया, वो ही गया, केवल वही गया। या हम कहेंगे एव, एव यानी ओनली ही वेंट, ओनली जिसे कहते हैं सिर्फ, सिर्फ वो गया, केवल वो गया। तो सह एव गतवान, गतवान वानवती स्वरूप में क्या हुआ, इट बिकेम गॉन। या यू कैन से सह एव अगच्छत, सह एव अगच्छत। स्टोरी में होगा तो क्या करेंगे, स्म रूपांतर में सह एव गच्छति स्म, सह एव गच्छति स्म, तीनों स्वरूप गतवान। तो सह एव गतवान। नाउ रामम एव आह्वयतु, अभी यहां पर राजेश को बोल रहे, पहले क्या बोला था, रामम कृष्णम गोविंदम च आह्वयतु। Now I am telling him रामम एव, कॉल ओनली राम, सिर्फ राम को बुलाइए, कृष्ण को और गोविंद को बैठने दो, लेट देम सिट, कॉल ओनली राम, ओनली एव। नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग सेंटेंस इज कमिंग अप। फॉर एग्जाम्पल, गीता एव फलम खादितवती, क्या मतलब होता है, गीता ओनली एट फ्रूट, नो रॉन्ग, क्योंकि यू आर लिटरली पुटिंग द वर्ड्स, लेकिन संस्कृत इज डिफरेंट देन इंग्लिश। तो यहां पे होगा गीता एव फलम खादितवती, इन अदर वर्ड्स ओनली गीता एट द फ्रूट, नोबडी एल्स एट। सीता ने नहीं खाया, ललिता ने नहीं खाया, मीनाक्षी ने नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया, केवल गीता ने फ्रूट खाया। यानी ओनली गीता एट द फ्रूट, यानी केवल गीता ने फल खाया, अन्यत किसी ने खाया नहीं। देखिएगा एव का पोजीशन कहां पे है, गीता एव फलम खादितवती। नाउ गीता फलम एव खादितवती। नाउ आई हैव चेंज द पोजीशन ऑफ एव from Gita, after Gita I have removed, I have taken after Phalam. तो इसका मतलब भी चेंज हो गया, the meaning changed. Why it changed? Because Gita only ate fruits. She did not eat chapatis, rice, curry. She did not have. उसने चपाती या दाल या कुछ नहीं खाया, केवल फल खाया। तो गीता ने केवल फल खाए, जस्ट चेंजिंग द पोजीशन। सर आप तो कहते थे कि चेंजिंग द पोजीशन विल नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यस, व्हेन
इट इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी राइट विभक्ति राइट शब्दों पे लगा है, तो यहां पे विभक्ति की बात ही नहीं आ रही है, एव यहां अव्यय यानी है। सो इट इज पेयरिंग विद द वर्ड्स, वो जोड़ी लगाती है शब्दों के साथ। जैसे कि यहां पे गीता एव, अभी मैं कहूं खादितवती फलम गीता एव, द मीनिंग विल नॉट चेंज। ओके, फलम गीता एव खादितवती, या the meaning did not change. Phalam Gita eva khaditavati means only Gita ate the fruit. The meaning will not change. So Gita and eva will go together wherever it is replaced. Yeah, you can say khaditavati Gita eva phalam. Yes, the meaning did not change. Similarly, Gita phalam eva khaditavati, you can say Gita khaditavati phalam eva. Yes, she ate only fruit. अच्छा, फलम एव खादितवती गीता, right? The meaning did not change. Why? Because here फलम and एव are going together. समीचीनम वा? Easy to understand. अग्रे गच्छामः. Let us go ahead. इति very commonly seen, but I will explain you in a different way. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इति नेताजी बोसः उक्तवान। In English, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। That नेताजी बोसः said that. इति, that इति का मतलब होता है वह, ऐसा, ऐसा सुभाष चंद्र बोस बोले, ऐसा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा सुभाष चंद्र बोस बोले। जय जवान जय किसान, ऐसा लाल बहादुर शास्त्री ही बोले। जय जवान जय किसान इति लाल बहादुर शास्त्री ही उक्तवान। जय जवान जय किसान, दैट लाल बहादुर शास्त्री सेड। स्पष्टम? यहां पे इति का और एक मतलब भी निकलता है। हम श्लोक स्तोत्र वगैरह पढ़ते हैं, whenever we go through श्लोक और स्तोत्र, at the end we see इति नारद पुराणे, शिव पुराणे, so and so स्तोत्रम संपूर्णम. That is again the same thing. That means this stotra is mentioned, reference. In English we call it reference. So you are giving the reference of the stotram, where it is existing, in which book it is existing. कौन से ग्रंथ में लिखा गया है उसका ये आपको बताते हैं कि संदर्भ दे रहे, संदर्भ बता रहे। इति स्पष्टम? बहुत देखिए, बहुत डीप है संस्कृतम। ये ऐसा नहीं है कि द इंग्लिश पीपल स्टार्टेड गिविंग एट द एंड ऑफ द बुक दे राइट रेफरेंस एंड ऑल दैट थिंग्स फ्रॉम वेयर दे हैव टेकन दिस रेफरेंस। नहीं, हियर इट इज इटसेल्फ, व्हेनेवर द स्तोत्र इज गिवन और द श्लोक इज गिवन इति so and so, means the reference of this shlok or stotram is mentioned in this book. Clear? Agre, let us go ahead. Iti, over. Now next this thing, यदि तरहि, यदि सूर्य प्रकाशः अस्ति तरहि वनस्पति जीवति। अगर सूर्य प्रकाश है तो ही वनस्पति जिंदा रहती है, जीवती यानी जीती है। इफ देर इज अ सनलाइट देन द वेजिटेशंस लिव और ग्रो। यदि तरहि, और एक वाक्य लेते हैं, यदि प्रयत्नं करोति तरहि फलम प्राप्नोति। अगर प्रयत्न करोगे तो ही फल मिलेगा। इफ यू अटेम्प्ट और डू योर वर्क या ट्राई डूइंग, प्रयत्नं करोति मीन्स टू ट्राई टू वर्क,
then only you will get the fruits. If you don't try and you sit down, you won't get any fruits. अगर बैठे रहोगे तो कौन सा फल मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं मिलता. यदि प्रयत्नम करोति तर्हि फलम प्राप्नोति. प्राप्नोति means मिलना. प्राप्नोति is the क्रिया, it is the verb. प्राप्नोति, प्राप्नोमि, प्राप्नोतु, प्राप्नोवन्ति, प्राप्नोवन्ति, प्राप्नोमः और प्राप्नोवन्तु. वो आ जाएगा उधर, वंतु. सो प्राप्नोति बहुवचन, अरे से एक वचन. गोइंग टू अनदर सेंटेंस. यदि कार्यम करोति, इफ यू वर्क, तर्हि आत्मवर्धनम भवति. सेल्फ कॉन्फिडेंस. आत्मवर्धनम सेल्फ कॉन्फिडेंस. भवति मीन्स आत्मवर्धनम, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है. व्हेन यू अटेम्प्ट, तो ही आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ना. व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग द कार, द मोमेंट यू स्टार्ट ड्राइविंग द कार बाय योरसेल्फ, ऑटोमेटिकली योर कॉन्फिडेंस इज गेन. दैट इज आत्मवर्धनम. Self confidence will increase. So if you don't try and if you only dream, you will be always in a question mark, है ना. सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो करो काम, आत्मवर्धनम होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ट्राई संस्कृतम. आई एम एंड योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज. यस, आई कैन स्पीक इन संस्कृतम. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रयत्न करना पड़ेगा. यदि प्रयत्नम करोति तर्हि संस्कृतेन वक्तुम शक्नोति. तर्हि शक्नोति भी हमने देखा था ना कल. वक्तुम बोलना सीखोगे. ज्ञातुम संस्कृतम. यदि प्रयत्नम करोति तर्हि, या यदि निरंतर पाठम करोति तर्हि संस्कृतम ज्ञातुम शक्नोति. समीचीनम्. अग्रे. यदि उत्सवः अस्ति तर्हि पुष्पाणि क्रीणोतु. Yes, this is a social message. If there is a festival, then only purchase flowers. फूल उत्सव है तो ही फूल खरीदो. The reality is the flowers are not biodegradable. वो जमीन में अपने आप नष्ट नहीं होते, वो ऐसे ही रहते हैं. 1000 साल के बाद भी वैसे ही रहेंगे. तो उसके लिए सुखाना पड़ता है उसे. सो अगर इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, हम लोग क्या करते हैं, उसे बहती हुई नदी में डाल देते हैं. वी थ्रो देम इन सम रिवर और सम सी, बट दे कॉज प्रॉब्लम इवन टू द मरीन लाइफ. यानी पानी के जीव को उससे नुकसान होता है. तो हो सके तब तक डोंट यूज फ्लावर्स. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज टू यूज. हाँ, यूज, देन मिनिमम यूज. Okay, going ahead. Another this thing, itopi. Now, what you see this half over here, this particular, it is called avagraha. Avagraha. It is called avagraha. जैसे हमने प्लूथ देखा था, आपको याद है प्लूथ अल्फाबेट्स? That was number 3 in स्वराहा. It was only number 3. लेकिन you can use avagraha for 3, 4, 5, 6 ऑल्सो. ये ज्यादा करके आपको स्तोत्र में मिलता है. यू ऑफन गेट दिस टाइप ऑफ अवग्रहस इन स्तोत्रम, बट देर आर फ्यू वर्ड्स इन स्पोकन संस्कृतम लाइक इतोपी, कोपी. नाउ व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू विद दिस? व्हाट डज दिस मीन? दिस अवग्रह मीन्स कि तो इसके अगले वाला जो अल्फाबेट है, द अल्फाबेट बिफोर दिस अवग्रह हैज टू बी एक्सटेंडेड लिटिल बिट. एक बार अगर है तो एक बार उसे लंबा करना है. इफ इट इज रिटन वन टाइम मीन्स यू हैव टू एक्सटेंड बाय वन स्टेप. इतोपी, इतोपी. इट कैन नॉट बी इतोपी. इतोपी, नो, देयर इज नो वर्ड सच एज इतोपी. तो इतोपी, तोपी, इतोपी. If it is 2 times, itopi. 3 times, itopi. 4 times, itopi.
जनरली इट इज यूज्ड इन स्तोत्रम. चलिए एक वाक्य लेते हैं, वेरी कॉमन दिस थिंग. अति उत्तमम, अति उत्तमम. से फॉर एग्जाम्पल सम सिंगर इज गोइंग सिंगिंग द सॉन्ग एंड व्हाट वी से, वंस मोर ब्यूटिफुल, वंस मोर, और एक बार. हम ताली बजा के बोलते हैं ना, कोई गायक ने अच्छा गाया ना गाया तो, अति उत्तमम, बहुत बढ़िया, और एक बार, इतोपि एक वारम, वंस मोर. दैट इज इतोपि एक वारम. इतोपि मीन्स रिपीट करो, एक वारम means once more. Itopi dashwaram. School में, when we go into school and all that, during our childhood, we used to get, especially in our school, there was a punishment that if we have written anything wrong, the teacher used to say, okay, write this sentence 10 times more. 10 times you have to write this sentence. Same sentence I have to repeat 10 times or 20 times or 50 times. तो इतोपि दशवारम लिखो तो, मीन्स राइट दिस 10 times more. इतोपि दशवारम लिखा तो, इतोपि. स्पष्टम? Am I clear? These are small words. We often use it. अग्रे, बट अगेन रेयरली यूज्ड. अगेन बहुत कम यूज होता है इतोपि, क्योंकि एक बार में ही आदमी संतुष्ट हो जाता है. नाउ डेज इन दिस फास्ट वर्ल्ड, पीपल गेट सेटिस्फाइड ओनली विथ वंस ओनली. ओके, दे डोंट वांट टू मच, so once only they are satisfied, but there are some occasions where you require it frequent. Now going to the second topic, ityukte. What is ityukte? Ityukte in English I will say alais, या हिंदी में उर्फ कहते हैं, उर्फ. फॉर एग्जाम्पल, बापू इत्युक्ते महात्मा गांधी ही. बापू अलाइस याने महात्मा गांधी. बापू इत्युक्ते महात्मा गांधी. सरदार इत्युक्ते सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वॉज द टाइटल गिवन टू हिम. या लोकमान्य इत्युक्ते बाल गंगाधर तिलक. अति उत्तमम. लोकमान्य यानी लोगों ने माना हो. बाल गंगाधर तिलक. नेताजी इत्युक्ते सुभाष चंद्र बोस. इत्युक्ते अलाइस, उर्फ. तो हम अगर कहते हैं कि नेताजी आए हैं तो क्या कहेंगे? समझ जाते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए हैं, है ना. पप्पू इत्युक्ते, नहीं, लेट अस नॉट पुट दैट एग्जांपल. आज के जमाने में नमो इत्युक्ते नरेंद्र मोदी. आज के जमाने में, नॉट रिलेटेड टू संस्कृतम. नमो इन संस्कृतम, नमो नमः डज नॉट मीन आई एम नथिंग टू डू विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. नमो नमः इज जस्ट अ ग्रीटिंग्स. सो इत्युक्ते, नेताजी इत्युक्ते सुभाष चंद्र बोस. अस्तु. नाउ दीज आर द ऑपोजिट वर्ड्स. व्हाट आर दे? बहिहि अंतः. बहिहि मीन्स आउटसाइड. अंतः मीन्स इनसाइड. इट डज नॉट मीन एंड. अंतः डज नॉट मीन एंड. अंतः मीन्स इनसाइड. बहिहि बहुवृष्टि भवति. इट इज रेनिंग हेवीली आउटसाइड. अंतः तिष्ठतु यानी वेट इनसाइड. और अंतः उपविशतु, सिट इनसाइड. टू वेट इज तिष्ठतु. तिष्ठति मीन्स टू वेट. तिष्ठामि यानी आई एम वेटिंग. तिष्ठतु मीन्स यू आर टेलिंग somebody else to wait. बहिहि अंतः, ऑपोजिट्स. बहिहि अंतः. समीचीनम. रिक्तम पूर्णम. रिक्तम यानी एम्प्टी, खाली. एम्प्टी, खाली है. एतत् कूपी रिक्तम अस्ति. ये बॉटल खाली है. जलम अस्ति वा? कुप्याम जलम अस्ति वा? क्षम्यतां महोदय, कूपी रिक्तम अस्ति.
Is there water in the bottle? Sorry, क्षम्यताम, the bottle is empty, रिक्तम अस्ति. जलम अस्ति वा? आम महोदय. कुप्याम जलम अस्ति वा? आम महोदय. कूपी पूर्णम अस्ति. Means bottle is full. पूर्णम. Riktam Purnam. Riktam means empty. Purnam means full. Riktam Purnam. Samichinam. And now, Arambhe Ante. Arambhe means at the start. Ante means at the end. At the end. Arambhe Ante. At the end. Samichinam, opposite words, some of them. Shall we go ahead? Another avyayani? Am I going fast? I don't think so. I have told earlier also, you have to go through this video minimum twice. 2 बार तो कम से कम आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, क्योंकि इंटरैक्टिव नहीं है दिस रिकॉर्डिंग. यहां पे आप इंटरैक्ट नहीं कर सकते. तो प्लीज डू दैट. ओके, गोइंग अहेड. यदा तदा. यदा यदा ही धर्म से, वो सब अलग बातें हैं. दैट इज अ डिफरेंट रूपांतर. डोंट कंफ्यूज विद दैट. यदा, इफ यदा एकादशी अस्ति तदा अहम उपवासम करोमि. व्हेन देयर इज एकादशी देन आई फास्ट. जब भी एकादशी होती है तभी, जब तब मैं उपवास करता हूं. यदा एकादशी अस्ति तदा अहम उपवासम करोमि. स्पष्टम. इतोपि एक वाक्यम. यदा मम जन्म दिवसम अस्ति तदा मम पत्नी पायसम पचति. Yeah, this is true. Whenever there is my birthday, my mother used to cook payasam. Payasam यानी खीर, sweet खीर होती है. So payasam, because I have a South Indian influence. My mother was Andhraite, so South Indian influence. So we used to have payasam at every auspicious day. So my mother used to cook payasam. Now after my wife after got married, my wife cooks every birthday. So every birthday. So यदा मम जन्म दिवसम अस्ति तदा मम पत्नी पायसम पचति. Pachati means to cook. She is cooking herself. पाचयति means अगर मेरी डॉटर इन लॉ को उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि कुक पायसम, देन पाचयति. लेकिन पचति means she herself cooks. When a person is cooking herself or himself, it will be pachati. So mama patni payasam pachati. Yada tada. यदा परीक्षा अस्ति तदा बालकः पठति. अन्यत् न केवल क्रीडति. Or else they are only playing other days. When there is an exam, then they study. When then. यदा परीक्षा अस्ति तदा बालकः पठति. जब तब. अग्रे. यदा अर्जुनः निद्रां करोति तदा घोरिका शब्दम करोति. घोरिका शब्दम स्नोरिंग, घूरना. घूरना, स्नोरिंग करके स्नोरिंग करते हैं ना, जैसे जोर से. या आई यूज्ड टू डू इट. नाउ आई हैव स्टॉप्ड. आई डोंट नो. सो यदा अर्जुनः निद्रां करोति, इफ आई स्लीप, देन घोरिका शब्दम करोति, आई स्टार्ट स्नोरिंग. अरे घोरिका शब्दम मा करोतु. बहु उच्चेन घोरिका शब्दम करोति. बहुत यू स्नोर वेरी लाउडली. उच्चेन घोरिका शब्दम करोति. किमर्थम? मम पीडयति, यानी कि व्हाई आर यू हेरेसिंग मी. तो घोरिका शब्दम स्नोरिंग.
यदा तदा, यदा अर्जुनः निद्रां करोति तदा घोरिका शब्दं करोति। अस्तु, अपि, ऑल्सो, अपि मीन्स ऑल्सो, ऑल्सो यानी भी, हम भी लगाते हैं ना, वैसे अहम अपि आगच्छामि, मैं भी आता हूं। आई एम ऑल्सो कमिंग, अपि। फॉर एग्जाम्पल, अहम चलचित्रम, वयम चलचित्रम, अरे या कहेंगे कोई और कहता है वयम चलचित्रम द्रष्टुम गच्छामि, अहम अपि आगच्छामि, आई एम ऑल्सो कमिंग, अहम अपि आगच्छामि, आई एम ऑल्सो कमिंग। उषा अपि मंदिरम गच्छति वा? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन यू आर आस्किंग, इज उषा ऑल्सो कमिंग, गोइंग टू टेम्पल? Is Usha also going to temple? Means there are others who are going. Is Usha also going to the temple? क्या उषा भी मंदिर जा रही है? यानी कोई अन्य लोग जा रहे हैं मंदिर, और आप पूछ रहे हैं क्या उषा भी मंदिर जा रही है? भी, अपि, अपि। स्पष्टम? ये बहुत ही यूज होता है, वेरी कॉमनली यूज। अस्तु, वयम अपि संस्कृतम पठामः वदामः च। सो वी ऑल्सो विल स्टडी एंड स्पीक इन संस्कृतम च, स्टडी एंड स्पीक इन संस्कृत, वी ऑल्सो। अन्यत् सर्वे करोति, अहम अपि करोमि, अदर्स आर डूइंग, आई विल ऑल्सो डू, अपि। अस्तु, अहम अपि वेदशालायां संस्कृतं पठितुम् इच्छामि, I also want to study Sanskritam from Vedashala. I would love to learn Sanskritam from Vedashala also. ये सेल्फ एडवर्टाइजमेंट है ना, दैट इज रियली गुड, डोंट यू थिंक सो? कभी कभी अपने अपने इसको भी, इंस्टीट्यूट को भी प्रमोट करना चाहिए ना। सो इफ इट इज फिटिंग द सेंटेंस, डेफिनेटली। सो आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी। अहम अपि वेदशालायाम, वेदशालायाम सप्तमी विभक्ति, वेदशाला आकारांत स्त्रीलिंग, याम, संस्कृतम पठितुम, तत्वा तुमुन, तुमुन, पठितुम इच्छामि है। अस्तु, अहम अपि है, अहम है इसलिए इच्छामि। या यू कैन टेल एनीबडी एल्स कि महोदय त्वमपि, यानी यू ऑल्सो, त्वमपि वेदशालायां संस्कृतं पठन्तु, पठतु, यू ऑल्सो स्टडी, पठतु, अपि। आगामी शिबिरे त्वमपि पंजीकरणं करोतु, फॉर नेक्स्ट वर्कशॉप यू ऑल्सो रजिस्टर, अपि, ऑल्सो। अस्तु, नाउ यथा तथा, लाइक दैट, यथा मनुष्यः करोति तथा वानरः अनुकरोति। I know most of you all have understood the meaning. Like what humans do, the monkeys copy. अनुकरोति means to copy, वैसा ही करना, जैसे मनुष्य करता है वैसे, यथा तथा, वैसे बंदर भी करता है। यथा सिंह गरजति तथा नेता अपि वदति, अपि वदति। लाइक द लायंस रोर, रोर करते हैं, लाइक दैट इवन द लीडर्स ऑल्सो टॉक, व्हेन दे टॉक लाइक अ लायन, ऑल्सो, अपि, नेता अपि वदति। So देखिए, we have just seen one अव्ययानी. I have started using them in sentence to make this अव्ययानी clear. आपको स्पष्ट करने के लिए। अव्ययानी अभी हमने अपि पढ़ा ना, तो उसका मैं अगर वाक्य में उपयोग करता हूं
तो आपको सहूलियत हो जाती है कि हाउ वी आर यूजिंग इट, किस तरह आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही अन्वेषणम करो तो वैसे ही करते रहो, ढूंढते रहो, मार्ग ढूंढते रहो। अस्तु। यथा कोकिलः गायति तथा लता गायति। लता दीदी, हाँ गायति, प्रेजेंट टेंस। I have taken present tense because for the universe, Lata can never die. Her songs are forever. So as far as we hear her songs is as good as we are hearing Lata, and Lata is still alive. लता दीदी, इसलिए मैंने गायती लिखा है वर्तमान काल, या गायतवती नहीं लिखा, गायतवती नहीं लिखा, और गायत नहीं लिखा, गायती स्म भी नहीं लिखा, बिकॉज शी इज येट देयर। अस्तु। यथा वयम वदामः, लाइक व्हाट, हाउ वी टॉक, दैट शुकः पैरेट अनुवदति मीन्स रिपीट्स, वदति अनुवदति, अनुवादनम is different, अनुवदति is different. अनुवादनम means अनुवाद करना, means translation. अनुवदति means repeating what I am saying, what somebody is saying, you are repeating the same thing, it becomes अनुवदति. Clear? अगले, अद्य आरभ्य, फ्रॉम टूडे, लाइक न्यू ईयर में हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं ना, फ्रॉम टूडे आई विल नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, संभव नहीं है। अद्य आरभ्य अहम केवल संस्कृतेन वदामि, यस पॉसिबल, यू हैव टेकन द ओथ। अद्य आरभ्य, फ्रॉम टूडे आई विल टॉक ओनली इन संस्कृतम। उत्तमम, उत्तमम। यह आरभ्य, सिंस येस्टरडे वयम लोक सेवा कार्यम कृतवन्तः, वयम बहुवचन, कृतवन्तः, started doing, we have started, ed started this thing, lok seva means welfare। परश्वः आरभ्य अहम प्रतिदिनं मंदिरम गमिष्यामि। Why from day after tomorrow you want to go to mandiram? Start going from now, अद्य आरभ्य एव, है ना? But there are people who will say ना, अरे from day after tomorrow I will start going to temple every day, huh? That's my promise. So परश्वः आरभ्य, यह आरभ्य वयम लोक सेवा कार्यम कृतवन्तः, स्पष्टम सर्वे? अस्तु। गत आगामी, गत मीन्स पास्ट, आगामी मीन्स कमिंग, भविष्यत काल। लाइक गत वर्षे बहु शिबिरानि अभवन, means there were many shibers that were finished. गत वर्षे, गत सप्ताहे एतत् बिंदवाः वयम पठितवन्तः, यानी लास्ट वीक ओनली वी डिड दिस पॉइंट। गत मासे, गत वर्षे, गत काले मीन्स पास्ट टाइम, आगामी काले, कमिंग डेज, आगामी काले एआई माध्यमेन वयम संस्कृतम पठिष्यामः, हम एआई के माध्यम से संस्कृतम पढ़ेंगे होपफुली। आगामी काले, आगामी वर्षे निर्वाचनम भविष्यति, महाराष्ट्र राज्ये निर्वाचनम भविष्यति, आगामी वर्षे न नवेंबर मासे एव, आगामी नवेंबर मासे मीन्स आगामी, नेक्स्ट, आगामी
कमिंग नवेम्बर, आगामी नवेम्बर मासे निर्वाचनम भविष्यति, मीन्स देर विल बी इलेक्शन इन महाराष्ट्र राज्ये। आगामी, गत आगामी। एम आई क्लियर? अपेक्षया इज कंपैरेटिव वर्ड, कंपैरिजन। यहां पे कंपैरिजन करते हैं। सो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट सपोर्ट दिस वर्ड because comparison is the worst thing you ever do it in your life, whether you are comparing yourself with others or you are comparing other two. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सव मामकाः पांडवैश्चैव किं कुर्वन्त संजय अपेक्षया। Comparison, my and my Pandav's son. Comparison. What happened? Kurukshetra. That is a lesson. Your first श्लोक indicates many things. First श्लोक of श्रीमद् भगवद गीता indicates you lot of things. शायद मैंने हर एग्जाम्पल फॉर पहले श्लोक पे दिया है ऑन वेरियस पॉइंट. सो कंपैरिजन, अपेक्षया. फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन अपेक्षया जया बच्चन वामनः. समीचीनम्. अपेक्षया जया बच्चन अपेक्षया अमिताभ बच्चन उन्नतः टॉल, उन्नतः टॉल, वामनः शॉर्ट. अपेक्षया, कंपेयरिंग. वो आती थी ना, भला उसकी खमीस मेरे खमीस से सफेद कैसे. हाँ, तस्य मम अपेक्षया तस्य युतकम शुभ्र किमर्थम. हाँ, शुभ्रम किमर्थम, कथम, शुभ्रम कथम, हाउ. अपेक्षया, कंपैरिजन. यानी प्लीज डोंट कंपेयर एनीथिंग इन लाइफ. लेट अस गो अहेड विथ अनदर पॉइंट एंड दैट इज ईव. ईव मीन्स लाइक. सह बालिका ईव लज्जते. लज्जते means he is feeling shy like a girl. He is feeling shy like a girl. एक लड़की की तरह वो शर्मा रहा है. लड़की की तरह वो शर्मा रहा है. सह बालिका इव लज्जते. Am I clear? Another sentence. बालिका कोकिल इव गायति. She sings like कोकिल. कोकिल means cocoon, sweet. Eve, like, same. सह गज इव स्थूलः. He is fat like an elephant. सोमो रेसलर्स होते हैं ना. गज इव स्थूलः. स्थूलः means fat. कुरुषः means thin. सह अर्जुनः दंड इव कुरुषः. He is thin like a stick. आप कह सकते हो ना. अर्जुनः दंड इव कुरुषः. इव हरिश्चंद्रेण इव विजयः अपि. विजयः अपि सत्यम वदति. Like Harishchandra, like Harishchandra, Vijay is also saying the truth. सत्य बोल रहा है. हरिश्चंद्र थे ना, राजा हरिश्चंद्र, सत्य में सब कुछ लुटा दिया. हाँ? हरिश्चंद्रेण इव. समीचीनम. अस्तु. किंतु, किंतु अहम उत्तमम गीतम गायामि. यस, आई एम अ वेरी गुड सिंगर. किंतु कोपी न शृणोति. बट किंतु मीन्स बट नोबडी लिसन्स टू मी. कोपी अवग्रह. अत्र पश्यतु, अवग्रह दृश्यते वा. अवग्रह. कोपी न शृणोति.
कोई भी नहीं सुनता है, nobody listens to me. किंतु, but बुभुक्षा अस्ति किंतु समयः नास्ति. I am hungry but I don't have time. अरे if you don't have time for eating your food, you are doing something wrong. आप कुछ गलत कर रहे हो, खाने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो क्या कर रहे हो? What are you a human or a slave? है कि नहीं? So बुभुक्षा अस्ति किंतु समयः नास्ति. Generally we see people saying this. निश्चयेन बहुशः. Now read this sentence very properly. अहम तव गृहं निश्चयेन आगमिष्यामि किंतु राजेशः बहुशः न आगमिष्यति. Once again, अहम तव गृहं निश्चयेन आगमिष्यामि किंतु राजेशः बहुशः न आगमिष्यति. ट्रांसलेट कीजिए. और जो ट्रांसलेशन राइट किए हैं ना, उनको सलाम. व्हाई? बिकॉज दिस इज 10 वर्ड सेंटेंसेस. 10 शब्दों का वाक्य है. इसका मतलब होता है मैं आपके घर निश्चित आऊंगा किंतु राजेश शायद नहीं आएगा. I will definitely come to your house. निश्चयेन, definitely I will come to your house. But किंतु राजेशः बहुशः most probably will not come. भविष्यत काल, भविष्य आगमिष्यति, will not come. निश्चयेन बहुशः, निश्चयेन डेफिनेटली, बहुशः मोस्ट प्रॉबली. चलचित्रं पश्यतुम् आगच्छति वा? निश्चयेन आगमिष्यामि, डेफिनेटली आई एम कमिंग. बहुशः न शक्यते, मोस्ट प्रॉबली इट्स नॉट पॉसिबल. बहुशः नॉट पॉसिबल. माम गणना माम करोतु, माम गणना मा करोतु मीन्स डोंट काउंट मी. बहुशः न आगमिष्यामि, मोस्ट प्रॉबली आई वोंट बी एबल टू कम, सो डोंट काउंट मी. अस्तु. वयम आगामी शिबिरे निश्चयेन आगमिष्यामः किंतु केचन जनाः बहुशः न आगमिष्यन्ति. Means what? Kechan means some, S-O-M-E, some, janaha, some people. Vayam, we will definitely come to the next workshop. Nishchayena agamishyamah, vayam agamishyamah. Agami shibire, next month, na coming shibire. Kintu, but केचन जनाः, some people most probably will not come. बहुशः न आगमिष्यति. This is a natural expectation because many of them they themselves decide that I cannot do. Before giving chance, they themselves decide I cannot do, so they leave. But many of them I have seen, they repeat continuously. Yes, you are most welcome to repeat as many times as you want. आप जितने बार चाहिए उतने बार आप कार्यशाला में आ सकते हैं. कोई उसके लिए लिमिट नहीं है. स्पष्टम? अग्रे. Kila is something like we have seen another word for kila also, and that was I would say, उसको बाद में देखते हैं. अद्य गुरुवासर अस्ति किल. Isn't it? Isn't it? Today is Thursday. Isn't it? Kila. Isn't it? Rajeshasya madhuram ati rochate. Kila. He likes, Rajesh loves sweets a lot. Isn't it? Isn't it? हम कहते हैं ना, है ना.
राजेश को मीठा बहुत अच्छा लगता है ना, है ना? हाँ बोलते हैं। जनरली द आंसर टू किलर इज इन पॉजिटिव ओनली, इज इन एफर्मेशन। हाँ, यस 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 यस। सह अमिताभ बच्चन इव दृश्यते किल, ही लुक्स लाइक इव, ही लुक्स लाइक अमिताभ बच्चन, इजंट इट? आम महोदय। सह नसरुद्दीन शाह इव दृश्यते किल, ही लुक्स लाइक नसरुद्दीन शाह, इजंट इट? आम महोदय, दृश्यते, आम। सो जनरली इट इज इन एफर्मेशन। भारतम, भारतम अति सुंदरम राष्ट्रम किल, आम भवान, अति सुंदरम राष्ट्रम, यस। किल, इट इज नॉट किल, हाँ, KILL, किल नहीं है, किल, इजंट इट? अस्तु। अतः यतः, अभी वापिस अतः आ गया, हाँ, यहां पे। सो विद्युत नास्ति, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, अतः चेत सो व्यजनम न भ्रमति, there is no electricity, so the fan is not working, so the fan is not working. विद्युत नास्ति अतः व्यजनम न भ्रमति, फैन, व्यजनम फैन, न भ्रमति, व्यजनम न भ्रमति, बिकॉज क्योंकि यतः विद्युत नास्ति, द फैन इज नॉट वर्किंग बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। पंखा काम नहीं कर रहा क्योंकि विद्युत नहीं है, बिजली नहीं है। व्यजनम न भ्रमति यतः, यतः, सो नहीं होगा, बिकॉज, व्यजनम न भ्रमति, क्योंकि विद्युत नास्ति। अस्तु। पूजामस्ति अतः मम गृहम आगच्छतु, देयर इज पूजा एट माय हाउस, सो अतः, चेत, अतः, इसलिए मेरे घर आइए, मम गृहम आगच्छतु, मेरे घर पे आइए, मेरे घर पे आइए। किमर्थम मम गृहम आगच्छतु, किमर्थम? यतः, बिकॉज, पूजामस्ति, बिकॉज देयर इज पूजा, देव पूजा, बिकॉज, यतः, बिकॉज। स्पष्टम वा? एम आई गोइंग टू फास्ट? नो नो नो, नॉट एक्चुअली, because we are not interacting, so you may find it's quite fast. That's the reason I say go twice over the whole video. Astu, let us go ahead. Aham shrantah, I am tired, so I am taking a nap. Aham shrantah, shrantah यानी थक गया हूं, थकान, क्योंकि थक गया हूं, मैं थक गया हूं इसलिए, अतः सो किंचित निद्राम करोमि, किंचित यानी लिटिल बिट, थोड़ी सी, किंचित निद्राम करोमि, किंचित निद्राम करोमि, बिकॉज, यतः, इस, क्योंकि मैं थक गया हूं। अहम श्रांतः, आई एम टायर्ड। स्पष्टम्? अस्तु। यद्यपि तथापि, यद्यपि धनमस्ति तथापि दानम न करोति। Even though he is having money, still he does not donate, still, even though still, उसके पास पैसे हैं फिर भी वो दान नहीं कर रहा। क्या कहते हैं ना, धनम होने के बावजूद
दान तो भी दान नहीं करता, यानी दिस इज समथिंग सिमिलर, यद्यपि तथापि, और एल्स वी कैन से यद्यपि तस्य शिरो वेदना आसीत, वंस अगेन प्लीज, यद्यपि तस्य शिरो वेदना आसीत तथापि सह कार्यम कृतवान, यद्यपि तस्य शिरो वेदना, उसको सरदर्द था, फिर भी उसने कार्य किया, कर लिया, यद्यपि तस्य शिरो वेदना आसीत तथापि सह कार्यम कृतवान, और एल्स यू कैन से विदाउट सेइंग यद्यपि यू कैन से तस्य शिरो वेदना आसीत, उसको सरदर्द था, तथापि सह कार्यम कृतवान, तो भी उसने काम किया, तस्य स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति तथापि सह कार्यम करोति, उसकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी वो काम कर रहा है। हमारे घर की महिलाएं, द लेडीज ऑफ आवर हाउस, मदर, वाइफ, daughter in law, daughter, even if they are tired or even if they are sick, they do their work, वो अपना कार्य करते हैं, खाना पकाना है तो खाना पका के आपके लिए रेडी रखते हैं, she keeps everything, she takes care of every needs, that is the reason उसे जननी कहते हैं, that is the reason we call them जननी। अस्तु, यद्यपि इच्छा अस्ति तथापि आगंतुम न शक्नोमि, even though I want to, still I cannot come, मुझे इच्छा है फिर भी मैं नहीं आ सकता, आगंतुम न शक्नोमि, देखिए तुमुन आ गया, शक्नोमि इज द वर्ब, देखिए तुमुन आ गया, आगंतुम न शक्नोमि, हमने कत्वा तुमुन में पढ़ा था इसको। यद्यपि इच्छा अस्ति तथापि आगंतुम न शक्नोमि। अस्तु, कति कियत, कति इज काउंटेबल, जैसे हमने किम कुत्र कति कदा, गब्बर सिंह का डायलॉग सुना था, कति जनाः सन्ति, तो एषा शाटिका कति रूप्यकाणि, काउंटेबल, हाउ मच यानी अनकाउंटेबल, कियत, कियत उष्णम अस्ति, हाउ मच हॉट इट इज, आम महोदय बहु उष्णम अस्ति, यस इट इज वेरी हॉट, कियत उष्णम, उष्णः भवति, कियत उष्णः भवति। अस्तु, कति रोटिकाः आवश्यकाः, हाउ मेनी चपातीज, बिकॉज चपातीज रोटिका यू कैन काउंट देम ना, 1 2 3 4, हाँ, सो कति रोटिकाः आवश्यकाः, हाउ मेनी रोटीज डू यू वांट। At the same time, rice is not countable, so kiyat annam pariveshayami, how much rice should I serve you, kinchit eva, a little bit, annam pariveshayatu, yes, give me more, adhikam pariveshayatu, yani serve me more, kiyat, more or less, uncountable, but rotikaha, yes, countable, so kati. Sagare, in the sea, ocean, sagare kiyat jalam asti, how much water is there in the ocean, bahu jalam asti, yeah, lot of water in the ocean, kiyat, because it is not countable, you cannot say it is having 10 million liters of water, who has counted? huh? अस्तु, समयः, टाइमिंग, टाइमिंग, त्रिवादनम, त्रिवादनम, yes, THREE, 3 of English is coming from Sanskritam, त्रिवादनम, पंचाधिक त्रिवादनम, पंच अधिक, पंचाधिक त्रिवादनम, 5 more to 3 o'clock. So 5 minutes 3 o'clock.
5 past 3 we say. दशाधिक, दश अधिक, दशाधिक त्रिवादनम, दशाधिक त्रिवादनम. Here 3:15, 3:15 will be sapad trivadanam. Sapad, sapad does not mean 15 by the way, but हम सवा कहते हैं ना, सपाद, सपाद त्रिवादनम, सपाद त्रिवादनम. Then 3:30, सार्ध त्रिवादनम. सार्ध means half, सार्ध 30. 30 के लिए it is not the word सार्ध, but we say half. 3:30, सार्ध त्रिवादनम. Now 4:45. So it is 4:45. 4:45 will be पादोन चतुर्वादनम. पाद ऊन 15 less, अधिक more. ऊन, ऊन means less. So पादोन 15 less चतुर्वादनम. 15 minutes less for 4 o'clock. दशोन 10 minutes less चतुर्वादनम. ऊन, ऊन means less. So it is दशोन. दश ऊन, so दशोन. पंच ऊन, पंचोन चतुर्वादनम. पंचोन चतुर्वादनम. And चतुर्वादनम, चतुर्वादनम 4 o'clock. स्पष्ट? Once more you can go ahead. By the way, the Sankhya, how to pronounce Sankhya, the video will be posted very soon and you all will be given the link of that. It will be there available on the YouTube. So those who have not subscribed for the YouTube, please do subscribe so that whenever there is new thing coming up or we upload any new videos, you get the notification. So notification button be on karna padega so that you get the message that there is a new video. Okay. So and please do comment, do give your like, thumbs up or thumbs down, whatever it is, but do comment so that I get connected. Now going ahead with another chapter is ruchihi. Ruchiyah, ruchayah. Ruchayah means taste, taste. Like salt, lavanasya. Lavanasya ruchihi lavanaha. Lavanasya ruchihi lavanaha. Salt is salty. नमक नमकीन है तो लवणः. आम्लः लींबू, लाइम. सार, आम्लः जंबीरस्य. लींबू को जंबीर कहते हैं, जंबीर फलम. तो जंबीरस्य रुचि ही आम्लः, खट्टा. सार, जंबीरस्य रुचि ही आम्लः. स्वीट्स, मधुरस्य रुचि ही मधुरम. स्वीट इज स्वीट इन टेस्ट, है ना. मीठा मीठा होता है खाने में. सो मधुरस्य रुचि ही मधुरः. मीरीचिका, मीरीचिका याः. मीरीचिका आकारांत स्त्रीलिंग. मीरीचिका याः रुचि ही कटुः. रुचयः कटुः. कटु का मतलब कड़वा नहीं होता. कटु बोलना बोलिए यानी तीखे बोलना बोलिए. कटु बोलना बोलिए मीन्स डोंट टॉक स्पाइसी. इट डज नॉट मीन डोंट टॉक कड़वा. इट इज नॉट कड़वा. कड़वा नहीं होता उसका मतलब. इट मीन्स कटुहु, तीखा. तो जितने भी आपने कहावतें गूगल में देखी है सबकी सब गलत है. कटु बोलना बोलिए यानी कड़वे बोलना बोलिए. नहीं नहीं, कड़वा अच्छा होता है. करेला इज गुड फॉर डायबिटीज, इजंट इट. लेकिन मिर्ची का तिक्तम, तिक्तम यानी कड़वा. ये क्या है? कटुहु. कटुहु यानी तीखा. तीखे बोलना बोलिए बिकॉज इट डायरेक्टली हर्ट्स योर हार्ट.
सीधे यहां पे वार करता है। सो कटुहु। कारवेलस्य करेला, बीटर गॉट। कारवेलस्य रुचि ही तिक्तः, यहां पे तीखा नहीं होता, तिक्तः यानी कड़वा, बीटर। तिक्तः मीन्स बीटर, कड़वा। कारवेलस्य रुचयः तिक्तः। अस्तु, ये क्या है? गूसबेरीज, हाँ क्या कहते हैं इसे? हाँ बिल्कुल, क्या कहेंगे? हाँ जी, sorry, I thought I'm interacting or I was trying to find it out as if it is a live session. So gooseberries, what is the taste of it? Astringent. So कषाय, कषायः, कषायः यानी हम कषाय कहते हैं, हिंदी में भी कषाय कहा जाता है। अस्तु, अग्रे भोजन सामग्री, इसको क्या कहते हैं? खाने के लिए भोजन सामग्री। रोटिकाः, रोटिका, रोटिकाः बहुवचने, रोटिका मीन्स चपातीस, रोटिका। सूपः, यस, दाल, दाल जो हम खाते हैं उसे सूपः कहते हैं। ये चाइना वाले मंचाओ सूप और अंग्रेज टोमेटो सूप लेके आए, दे हैव कॉपीड आवर नेम सूप। Soup means liquid. We can call it sambar. We can, rasam is also called soupah. So दाल जो होता है उसे सूपह कहा जाता है संस्कृत में। So soup, that S-O-U-P, soup that we read in the menu card is a Sanskrit word. सूपह। शाकम, वेजिटेबल या करी, शाकम। ओदनम या अन्नम, ओदनम और अन्नम मीन्स कुक राइस। दधी मीन्स कर्ड्स, दधी, इट इज नॉट दही, दधी, दधी, दधी इज कर्ड्स। परपटः, पापड़, परपटः, या रोस्टेड और फ्राई दोनों में परपटः। आवलेह, पिकल्स, पिकल्स स्पाइसी। मधुर आवलेह, स्वीट स्पाइसेस, लोणचं आपण मराठीत बोलतो तर आवलेह। अथाणु गुजराती में जो कहते हैं, और मीठा भी रहता है तो दैट इज मधुर आवलेह, मधुर आवलेह यानी स्वीट दिस पिकल्स। अग्रे तक्रम, छास, बटर मिल्क, बटर मिल्क इज नोन एज तक्रम, तक्रम। मधुरम मीन्स एनी स्वीट्स, मीठा खाने को जो भी होता है, मिठाई होती है ना, वॉट एवर स्वीट्स वी आर ईटिंग दे आर मधुरम। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर एवरीबडी? नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कमिंग अप, एंड दैट इज कि इवन नंबर्स हैव जेंडर। आप लोग ने ऐसा कर दिया, अभी नंबर में भी लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, आप लोग ऐसे कर दिए। अस्तु, लेट अस चेक इट आउट। एकः मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंगे एकः, एका स्त्रीलिंगे, एकम न्यूट्रल जेंडर। फॉर एग्जाम्पल एकः बालकः अस्ति, एका बालिका अस्ति, एकम मंदिरम अस्ति, द्वौ द्वे द्वे। यहां पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने आपको द्विवचन नहीं पढ़ाया है। तो द्वौ द्वे द्वे, ओके। नाउ डायरेक्टली थ्री। त्रयः, त्रयः आसन्दाः सन्ति,
तिस्त्रः स्थालिकाः सन्ति. डाइनिंग प्लेट स्थालिकाः सन्ति. त्रीणि पुस्तकानि सन्ति. पुस्तकानि सन्ति. चत्वारः दीपदण्डाः सन्ति. दीपदण्डः means tube light. 4 tube lights are there. चत्वारः दीपदण्डाः सन्ति. चत्वारः दीपदण्डाः सन्ति. चतस्रः 4 चतस्रः शाटिकाः सन्ति. शाटिका साड़ीस्. शाटिकाः सन्ति. चत्वारि फलानि सन्ति. चत्वारि फलानि सन्ति. After that, punch, shut. From 5 to infinite, there is no linga bheda. There is no gender difference. So gender difference is only from 1 to 4. Everyone now felt, oh God, fine, that we can do it. Spashtam va? Yes. Here we are ending our Avyayani. See you very soon in our next workshop. You will find the announcement of the next workshop on our YouTube as well as in the various groups also. अन्य ग्रुप में भी आपको संदेश मिलेगा आगामी शिविर के लिए और YouTube पे भी उसकी घोषणा होगी और लिंक भी फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पंजीकरण फॉर्म का लिंक भी भेजा जाएगा. यू विल फाइंड द लिंक ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इवन ऑन द YouTube. सो प्लीज डू ज्वाइन and we will have interactive session. Those who are not interested into interactive, they can definitely go ahead with their YouTube studies if they want to continue. But please don't decide by yourself that you cannot do it. You can do it and you will do it. With that we will meet soon in our next workshop. Till then, धन्यवादः. शुभम भवतु. सर्वतः मंगलम भूयात्. See everybody in our next session. Thank you very much.